स्वपराह्न बच्चे, आप सभी को पुनः एक बार हमारे संस्कृत कक्षा में ई संस्कृत कक्षा में स्वागत है। चलो आज हम एक छोटी सी पंक्ति से आज हमारे पाठ का शुरुआत करते हैं। एक गीत है संस्कृत भाषा को लेकर संस्कृत में एक गीत। सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना, सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। अस्तु, पुनः एकवारं स्वागतम सर्वेषां कृते। तो हमने हमारे पूर्व कक्षा में बच्चों पढ़ चुके हैं हमारे प्रथम पाठ, हमारे संस्कृत सुरभि पुस्तक का जो प्रथम पाठ है वो मधुरा प्रभात बेला, जिसमें प्रभात के बारे में वर्णन की गई है, और द्वितीय पाठ है अस्ति मम परिवार है, जिसमें हमने हमारे परिवार के सदस्यों के संस्कृत का नाम जिस तरह संभाषण कौशल के माध्यम से अब तक पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चे अब तक हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम प्रथम पाठ का भी अब तक अभ्यास का जो प्रश्न है अब तक उसको हम नहीं किए हैं, और जो कि अत्यंत जरूरी है। पाठ पढ़ना, उसको समझना वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम परीक्षा के लिए सन्नद्ध है। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे और अपने परीक्षा के लिए भी सन्नद्ध होते रहेंगे। तो ज्यादातर परीक्षा में आपका जो प्रश्न पत्र है, आप लोग नया विषय आपके लिए, आपको कुछ पता नहीं है परीक्षा किस तरह का होता है, क्या होता है, तो इसमें चैप्टर जो है आपका, पाठ जो है, पाठ से जनरली आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये केवल अपनी ज्ञान वर्धन के लिए आपने देखेंगे कि संभाषण के माध्यम से, मतलब अर्थ अवबोधन के माध्यम से आप कितना समझ पा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन परीक्षा के लिए जो जरूरी है वो आपका अभ्यासगत प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आज हम इस कक्षा में हमारे 2 चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है, जो भी है 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रश्न है, अब हम उनको करेंगे। और आप लोग अपने कॉपी में ये जो मैं अभी लिखाते जाऊंगा, जो भी लिखा हुआ है, जो बताऊंगा आपको, अब ये सबको अब देखने के बाद सारे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि आपको बार बार ये वीडियो को देखना ना पड़े। आप उसी चीज को अपने कॉपी में जब लिपिबद्ध करके रख देंगे तो आपको सेकंड टाइम उसको पढ़ने में, परीक्षा के लिए तैयारी करने में आपको आसान होगा। तो चलो बढ़े अभी अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रथम पाठ का मधुरा प्रभात बेला अभ्यास। अब देखें यहाँ पे प्रश्न है, मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी पहले से लिख दिया हूं, पहले से लिखा हुआ है, तो आप केवल ध्यान पूर्वक देखें। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे चित्र हैं, चित्र को देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो शून्य स्थान है, फिल इन द ब्लैंक अपने इंग्लिश में हिंदी में करते हैं, वही चीज है, वही प्रश्न है यहाँ पे। तो प्रथम है क, देखिए, आकाशे डैश उदितः, आकाशे डैश उदितः। आपने देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है, आकाश में डैश उदय हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पिक्चर में क्या चीज है, सूर्य है, सूर्य सन की चित्र है, सन को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, सूर्य। विसर्ग ये अकारंत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विसर्ग के साथ हम सूर्य शब्द का प्रथमा विभक्ति वचन में रूप होगा सूर्य। तो उत्तर है आकाशे सूर्य उदितः। अस्तु, ख, डैश आकाशे उड्डयन्ति,
डैश आकाशे उड्डयन्ति। तो यहाँ पे क्या है, पंछी है, लेकिन एक पंछी नहीं है, पंछी बहुवचन, बहुत सारे पंछी हैं, 1 2 3 बहुवचन में प्रयोग होगा। तो पंछी के लिए संस्कृत में प्रयोग होने वाला शब्द हमने क्या पढ़े हैं, हम पाठ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, खगः। खगः अकारांत पुल्लिंग में है, इसका जो बहुवचन में हम करेंगे खगः खगौ खगाः, बहुवचन में 3 है इसलिए बहुवचन का रूप प्रयोग चलेगा। तो खगाः आकाशे उड्डयन्ति, गौ डैश क्रीडन्ति। अब देख रहे हैं यहाँ पे कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए उत्तर होगा इसका बालाः क्रीडन्ति। पुनः अंतिम घ डैश वृक्षेषु कूर्दन्ति। अब देख रहे हैं पेड़ में कौन है, ये बंदर हैं बहुत सारे, इसलिए बानर शब्द मूल शब्द है, उसका बहुवचन रूप क्या होगा, बानर बानरौ बानराः। बानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। तो जिस तरह मैंने बताया आप लोग उसी प्रकार से अपने कॉपी में ये लिख देंगे। अस्तु, अत्र 2 नंबर प्रश्न हम देखें। उदाहरणं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। आम अथवा न, आम अथवा न। उदाहरण देखकर हम जान जाएंगे। जो सही है उसके लिए हम आम, जैसे कि हम इंग्लिश में यस बोलते हैं, न के लिए नो बोलते हैं, उसका संस्कृत पद है आम, यस के लिए, नो के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हमको पूछा गया है, तो प्रश्न का उत्तर हम आम और न में जवाब देना है। किम प्रभात वेला मधुरा अस्ति, हमने देखे पढ़ चुके हैं, और इसका नाम किताब में भी है। कैसा प्रभात वेला, मधुरा प्रभात वेला, इसलिए यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है आम। अभी प्रश्न के ऊपर है, किम सूर्य प्रभात वेलायाम उदितः भवति। इसका अर्थ क्या है, क्या सूर्य सुबह के समय में उदय होता है। इसका तो उत्तर क्या होगा, हाँ, तो उसके लिए आम। द्वितीय, किम प्रातः बानराः अपि प्रसन्नाः भवन्ति। इसका अर्थ क्या है, क्या सुबह सुबह बानर बंदर भी प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो उत्तर क्या होगा, आम। सर्वेपि प्रसन्नाः भवन्ति। किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति। जब सुबह हो जाता है क्या बच्चे उद्यान बाग में खेलते हैं। उत्तर क्या होगा, आम। घ किम बानराः आकाशे भ्रमन्ति। ये देखो एक अजीब प्रश्न आ गया मेरे सामने। किम बानराः आकाशे भ्रमन्ति, क्या बंदर आकाश में घूमते हैं। आपको क्या लगता है, बंदर जो कि पेड़ में रहते हैं, पेड़ में उछल कूद करते हैं, क्या वो आकाश में घूमते हैं। नहीं, इसलिए हम कौन सी प्रश्न कहेंगे, न। पुनः किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति। क्या सुबह का समय सुखदायिनी होता है। तो उत्तर क्या होगा, आम। अस्तु, अनंतरम तृतीय प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु लिखन्तु च सत्यम अथवा असत्यम। ये भी उसी तरह का है, जो सत्य है उसके आगे हम सत्य लिखेंगे, जो असत्य है, जो झूठ है, उसके आगे हम असत्य लिख देंगे। एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया है, यथा सूर्यः उदितः अस्ति। सूर्य उदित है, उदय है, तो सत्य सत्यम। क बानराः वृक्षस्य अधः सन्ति। यहाँ पे देखिए, बानर बंदर वृक्षस्य अधः सन्ति, अधः यानी नीचे। ये बहुत सारे अव्यय प्रकार के हैं, आगे हम डिटेल्स रूप में सबको पढ़ेंगे। तो बानर वृक्ष के पेड़ के नीचे हैं। तो देख रहे हैं आप, नीचे तो नहीं है, ये कहाँ है, पेड़ के ऊपर है, इसलिए असत्य है ये बात, इसलिए हम लिख देंगे असत्यम। पुनः ख बालकाः भवन्ति। बालकाः भवन्ति, हाँ सही बात है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बालिका तो है ही, लेकिन बालक भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे बालक हैं, तो सत्यम सत्यम। पुष्पाणि सन्ति, फूल हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे अनेक एक प्रकार के फूल कितने सारे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं कितने सारे फूल हैं, तो क्या होगा, सत्यम। पुनः द्वौ कुक्कुरौ स्तः। 2 कुत्ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे, ये तो एक कुत्ता सामने है ही, लेकिन और एक कुत्ता कहाँ है, आप लोग देख पा रहे हैं, कहीं नहीं है।
इसलिए ये कौन सी बात है, दो कुत्ता, एक कुत्ता अगर होता तो सत्य होता, लेकिन दो कुत्ता की जब बात कहा गया है यहाँ पे तो क्या हो गया, ये असत्यम हो गया। अभी हम चले हमारे चौथा प्रश्न की ओर। चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु आम अथवा न, ये भी उस तरह का आम अथवा। यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया गया है, पिक्चर में हम सारे चीजों का नाम भी यहाँ पे लिखा गया है, हम चित्र को यहाँ को उसी नाम को पूछा गया है, जो है उसके आगे हम आम लिखेंगे, जो नहीं है उसके आगे हम न लिखेंगे। तो देखिए पर्वतः अस्ति, इस पिक्चर में पर्वत है, हाँ पर्वत तो है ही, अथवा आम लिखा गया है, अस्तु। पुनः नदी अस्ति, नदी नदी भी है तो अस्तु, तभी आम, हमको बताया क्या आम, तो यस यानी यस। पुनः हंसः अस्ति, हंस भी है नदी में तो आम। पुनः सिंहः अस्ति, अभी हम थोड़ा देखेंगे, ढूंढेंगे, यहाँ पे सिंह तो नहीं है, शेर कहीं देख रहे हैं आप लोग, नहीं है, तभी क्या लिखेंगे हम, नौ। पुनः बालः अस्ति, देख रहे हैं बालः है, तर्हि आम। पुनः कुक्कुरः अस्ति, अब देखें यहाँ पे एक बार, कुत्ता तो कहीं दिख नहीं रही है, अतः न। पुनः नौका अस्ति, अब देख रहे हैं नदी है, नदी में नौका है, तर्हि आम। पुनः पत्रम अस्ति, अब देखो यहाँ पे पत्ता भी है, यहाँ पे भी पत्ता है, पेड़ में पत्ता है यहाँ पे, तभी आम। बालिका अस्ति, एका बालिका अपि अत्र अस्ति, तर्हि आम। पुनः वृक्षः अस्ति, वृक्ष भी है तो यहाँ पे हम आम। ओके, अभी हम चले हमारा जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। ऊपरी दत्तम चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखन्तु, यहाँ पे चित्र पिक्चर बनाया गया है, चित्र बताया गया है, अब चित्र का नाम हमको लिखना है। जैसे कि ये किसका चित्र है, चांद, और चांद के लिए जो संस्कृत पद प्रयोग होता है वो है चंद्रः, चंद्रमा, तो यहाँ पे लिखा गया है चंद्रः। ठीक है, तो आप भी अपने बुक में और कॉपी में लिख देंगे चंद्रः। पुनः यहाँ पे देखो खग, यहाँ पे क्या है, पंछी, चिड़िया, बर्ड इन इंग्लिश, तो हम यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग नहीं करेंगे इसको, खगः, खगः, अस्तु। पुनः यहाँ पे क्या है, ये नौका, तो यहाँ पे हम लिखा गया है नौका, आप लोग भी नौका लिख देंगे। पुनः यहाँ पे क्या है, फूल, फूल के लिए कौन सा पद प्रयोग करेंगे, पुष्पम, एक बार हम लिख दे रहे हैं इसको, पुष्पम, अस्तु। अंत प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, हंस, तो लिख देंगे हंसः, अस्तु। आप लोग इस प्रकार से अपने बुक में और कॉपी में लिख देंगे। तो ये हमारे प्रथम, इस प्रकार से हमारा प्रथम पाठ की यहाँ पे परिसमाप्ति हो जाती है। अब हम चले द्वितीय पाठ के प्रश्न की ओर। हमने कल पढ़ चुके हैं द्वितीय पाठ मम परिवार, मैंने समझा भी दिया हूँ आपको पूर्व कक्षा में किस तरह से किनको क्या कहा जाता है, और भी आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा हमारी आने वाली कक्षाओं में कि किस तरह परिवार के हर एक सदस्यों का संस्कृत में नाम, यहाँ पे तो जनरली दो तीन लोगों का नाम मेंशन किया गया है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा हमारे आने वाली कक्षाओं में कि परिवार के हर एक सदस्यों का संस्कृत में क्या नाम होता है। तो आइए हम इस प्रश्न को करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहूंगा जो कि आपके लिए सहज हो। आप लोगों को मैं बताऊंगा आने वाली कक्षाओं में, बहुत कुछ जानना है आपको, ये तो एक कक्षा में बताने वाली बात ही नहीं है। तो जनरली इस प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारी संस्कृत जो है ये अनेक प्रकार की चीजों को लेकर साथ चलती है, ऐसा नहीं कि एक दो चीज को, अनेक प्रकार की। तो यहाँ पे संस्कृत का जो दो मूल चीज है वो है संस्कृतम, इसमें आपका जो मूल रोल
मेन रोल रहता है वो है शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी। ये मतलब ये अति गुरुत्व है, क्योंकि आपको हर एक सेंटेंस में हर जगह आपको ये दो चीज मिलेगा। शब्द रूपाणी जब हम कहते हैं ऑब्वियसली ये इंडिकेट करता है हमारा सब्जेक्ट को, और धातु रूपाणी जब हम बात करते हैं तो ये इंडिकेट करता है हमारा वर्ब को। जैसे कि इंग्लिश में हमारा सेंटेंस फॉर्म रहता है एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एस फॉर एस इज इंडिकेट टू सब्जेक्ट, बी इज इंडिकेट टू वर्ब एंड ओ इज इंडिकेट टू ऑब्जेक्ट। जिस तरह यहाँ पे एक कर्ता, क्रिया और कर्म के सीक्वेंस को लेकर हमारे इंग्लिश में हमारे वाक्य बनते हैं, ठीक इस तरह यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपको अभी जानने वाली चीज नहीं है, आने वाली कक्षा में जानेंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे जो शब्द जितने आपके यहाँ पे, जैसे कि बॉल हो, पंखा हो, आदमी हो, लड़की हो, वृक्ष हो, उसके बाद नौका हो, हमने जितने सारे पढ़ चुके हैं, पंछी हो, ये सब के सब आ जाएंगे। उनके लिए संस्कृत में अलग अलग प्रकार से शब्द है, उनके लिए शब्द रूपाणी का प्रयोग होता है। और जैसे कि कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, हंस रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, उन सब के लिए जो चीज जो क्रिया प्रयोग होता है वो है धातु रूपाणी से बिलोंग करता है। तो यहां से थोड़ा सा बस हम देखेंगे, शब्द रूपाणी जो है हमारे पास इसका जो मुख्य रूप से इसका दो प्रकार से होता है, जैसे कि नाम और सर्वनाम। नाम शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होता है। तो नाम यानी अब जानते हैं, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं आप, हिंदी इंग्लिश में भाषांतर में पढ़े हैं, बस अभी संस्कृत में पढ़ रहे हैं, बात यही है। नाम यानी नाउन, नाउन में कितने सारे आप जानते हैं, सब कुछ पढ़े हैं, जो भी कंट्री का नाम हो, आदमी का नाम हो, फुटबॉल हो, जितने प्रकार अनेक प्रकार के नाउन होते हैं वो सारे नाम में आएंगे, तुम, हम, ये सब। लेकिन जब हम बात करें सर्वनाम की, सर्वनाम में हम बहुत कम ही देखने को मिलता है, जैसे कि तुम, यह, वह, ये सारे सर्वनाम में आते हैं। तो सर्वनाम की अब बात करें, पाठ में क्यों बता रहा हूं कि आपके जो प्रश्न है, प्रथम प्रश्न में इसके बारे में बताया गया है। सर्वनाम में कुछ गिने चुने जैसे होते हैं, जैसे कि तत्, एतत्, यत्, इस तरह करके इत्यादि, इस तरह करके दो चार हैं। तो यहाँ पे हम एतत् की ओर बढ़े। एतत् एक सर्वनाम शब्द है। एतत् ये सर्वनाम, प्रत्येक सर्वनाम शब्द का तीन लिंग होता है, एक पुल्लिंग में व्यवहार होता है, एक स्त्रीलिंग में व्यवहार होता है, और तीसरा वाला नपुंसक लिंग में। तीन लिंग होते हैं संस्कृत में। ये अच्छे से आगे आने वाली कक्षा में हम सब डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आप देखें यहाँ पे एतत् जो होता है इसका तीन लिंग, जिस तरह बताया हूँ, तीन लिंग शब्द का फिर जो रूल है आपको बताऊंगा मैं। हर एक शब्द में नाम शब्द में का जो नेचर ऑफ द नाम शब्द, यहाँ पे आपको 8 विभक्ति होते हैं और 3 वचन। सर्वनाम शब्द में 7 विभक्ति होते हैं और 3 वचन। यहाँ पे वचन में हमको सिमिलरिटी देखने को मिलता है। विभक्ति में हालांकि नाम में एक बढ़ा हुआ रहता है और संबोधन वाला, जो कि सर्वनाम में नहीं होता है। तो एतत् की जब बात करें, एतत् में आप देखेंगे इसका जो पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति में तीनों वचन में लिख देता हूं, बस आने वाली कक्षा में डिटेल्स लिखा दूंगा इस शब्द को आपको। एषः, एतौ, एते, और स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। इसका अर्थ एक बार देखें। ऐसा है यानी ये पुल्लिंग, यानी ऑब्वियसली ये एक पुल्लिंग अर्थात पुरुष को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पुरुष के साथ साथ वहां पे और भी जो एक दो चीज होना जरूरी है। जो पुरुष हमारे नजदीक है, हमसे नजदीक है, और वो एक होना चाहिए। एक पुरुष वो हमारे नजदीक है, उसके लिए हम सर्वनाम पद करेंगे यह।
जनरली जो दूर में खड़ा होता है, दूर में जो होता है हम क्या करते हैं, वह लगाते हैं। तो जो हमारे नजदीक होता है, पुरुष होता है, वो है एसह, ये होगी यह है। और जो पुरुष है और हमारे नजदीक है, दो है, वो ही यह दोनों। जैसे कि आप व्यवहार होता है हिंदी में आपको ये तो उसके लिए, और जो नजदीक है और बहुत सारे हैं उनके लिए एते, यह सब, यह दोनों, यह सब। ठीक उस तरह स्त्रीलिंग में भी यह यानी ऐसा, एक लड़की है हमारे नजदीक में है और एक है, वो है ऐसा। एक दो लड़की है हमारे नजदीक में है, वो है एते। और बहुत सारे लड़कियां हैं लेकिन वो लोग हमारे नजदीक हैं, उनके लिए एताहा। समझ गए? तो अभी हम देखेंगे ठीक उस तरह इसमें तत् का भी रोल रहता है। तत् में पुल्लिंग में सह, तो, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा। जो पुरुष है, जो पुरुष है और हमसे दूर है, एक है, उसके लिए सह। जो यहाँ पे जो पुरुष है एक है, हमारे नजदीक है, उसके लिए सह। जो पुरुष है एक है, हमसे दूर है, उसके लिए सह। जैसे कि इंग्लिश में दिस और दैट। जो पुरुष है हम दो है और हमसे दूर है, उनके लिए तो, वहां पे ए तो। जो पुरुष है बहुत सारे हैं, हमसे दूर है, उनके लिए ते। जो स्त्री है एक है, हमारे दूर से हमसे दूर है, वो है सा। जो दो लड़की हैं लेकिन वो दोनों हमसे दूर है, उनके लिए ते। बहुत सारी लड़कियां हैं और हमसे दूर है वो लोग, वहां पे ताहा। तो अभी हम चले हमारे अभ्यास प्रश्न की ओर। यहां पे देखो अधोलिखित अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उस तरह के ब्लैंक भरना है हमको, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एसह कह अस्ति, हमने बता दिया हूं, जो हमसे नजदीक है और एक है, पुरुष है, उसके लिए एसह। और जो नजदीक है, लड़की है, एक है, उसके लिए सा। तो एसह कह अस्ति, एसह कह अस्ति। यहाँ पे देखो डैश पुरुषः अस्ति, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। डैश पुरुषः अस्ति, यहाँ पे था कह अस्ति, यानी यह कौन है, उत्तर बता दिया है, पुरुष है, लेकिन कौन पुरुष है ये नहीं बताया है। यहाँ पे पूछा है यह कौन है, उत्तर में दिया है पुरुष है, लेकिन कौन पुरुष है ये नहीं बताया है। तो आपको लिखना है यहाँ पे यह पुरुष है। तो यह के लिए हमने कौन से पद पढ़े हैं, एसह। तो आपको बस एसह को यहाँ पे लिख देना है। पुनः एक लड़की है, यहाँ पे एसा का अस्ति, उत्तर बता दिया, महिला अस्ति, औरत है, लेकिन कौन औरत है नहीं बताई है। तो यहाँ पे प्रश्न में ऑलरेडी है यह कौन है, तो यहाँ पे आपको लिखना है यह महिला अस्ति, अर्थात ऐसा महिला अस्ति। ठीक उस तरह है एसह कह अस्ति, उत्तर एसह चिकित्सकः अस्ति। लिखते जाएंगे आप लोग, ऐसा का अस्ति, ऐसा चिकित्सिका अस्ति। पुनः एसह कह अस्ति, एसह नर्तकः अस्ति। पुनः एसा का अस्ति, एसा नर्तकी अस्ति। पुनः एसह कः अस्ति, एसह अध्यापकः टीचर, एसह अध्यापकः अस्ति। एसा का अस्ति, एसा अध्यापिका अस्ति। अस्तु, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1। अस्तु, अनंतरम प्रश्न 2 की ओर बढ़े। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। चित्र को देखकर हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एसह डैश अस्ति, ये आपको देखो इधर लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है उसका, एसह लेखकः अस्ति, यह लेखक है। तो ऐसा यह लेखक है, इसको पाने के लिए हम क्या सवाल पूछेंगे, यह कौन है। तो यहाँ पे यह है इतना दिया गया है, यह है इतना दिया गया है, लेकिन कौन नहीं दिया गया है। तो ये भी एक सर्वनाम शब्द है, इसको हम लिखा दूंगा मैं, एसह कह, एसह कह अस्ति। फिर पूछा है लेखकः किम करोति, लेखकः किम करोति, लेखक क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो ब्लैंक है और उत्तर यहाँ पे है लिखती, लिख रहा है।
यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, और यहाँ पे लिखति, तो कौन लिखता है, ऑब्वियसली कौन होगा, लेखकः, लेखकः लिखति। फिर एषः डैश अस्ति, पुल्लिंग के लिए कह, किम शब्द का, जैसे कि सर्वनाम शब्द का बताया हूं, किम के लिए कह, पुल्लिंग के लिए कह, स्त्रीलिंग के लिए का। एषा डैश अस्ति, यह कौन है, ईसा का अस्ति। अब देख रहे हैं औरत है इसलिए का। ईसा महिला अस्ति, यह महिला है, यह औरत है। महिला किम करोति, तो आपको देख रहे हैं महिला किम करोति, महिला औरत क्या कर रही है, यहाँ पे लिखा गया है पचती, रन कुक कर रही है, तो आप यहाँ पे हमको लिखना है महिला पचती भी लिख सकते हैं, अथवा महिला भोजनम पचती भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखें किम शब्द का पुल्लिंग में देखें व्यवहार, यहाँ पे स्त्रीलिंग में देखें व्यवहार। अभी आएंगे हम नपुंसक शब्द की ओर, नपुंसक, वहां पे एतत् किम, एतत् डैश अस्ति, एतत् फलम अस्ति। फल शब्द ध्यान रखें, फल शब्द अकारांत नपुंसक लिंग में आता है, तो किम शब्द का नपुंसक लिंग यहाँ प्रयोग करेंगे हम। एतत् किम डैश अस्ति, यहाँ पे बताया गया है एतत् फलम अस्ति, तो फल को पाने के लिए हमने किसका सहारा लेंगे, किम शब्द का नपुंसक लिंग का, तो उसका रूप होता है किम के कानी, एतत् किम अस्ति। उत्तर मिल गया है एतत् फलम अस्ति। किम फलम पतति, क्या फल गिर रहा है, आम पतति, हाँ गिर रहा है। यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में यहाँ पूछा गया किम फलम पतति, क्या गिर रहा है, पूछा गया है क्या फल गिर रहा है, तो यहाँ पे बताया गया हाँ गिर रहा है। क्या गिर रहा है, आम, फलम पतति, फल गिर रहा है। उसके बाद एषः कः अस्ति, यहाँ एषः ब्लैंक है, डैश अस्ति, तो उत्तर मिला है एषः सैनिकः अस्ति। तो सैनिक, यह सैनिक है, सैनिक को पाने के लिए हम क्या कौन पूछेंगे, यह कौन है, तो एषः पुल्लिंग में है इसलिए एषः कः अस्ति। सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो देशम रक्षति, यानी देश की रक्षा करता है, तो कौन देश की रक्षा करता है, यहाँ पे सैनिकः देशम रक्षति। इस तरह आपका द्वितीय प्रश्न समाधान हो गया। यहाँ पे देखें चित्रे किम 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 अस्ति वदन्तु लिखन्तु च, चित्र में क्या क्या है आपको देखना है और लिखना है। यहाँ पे देखो पंखा है, चित्र है, मिरर है, इन सबका लेकिन संस्कृत में पद दिया गया है, उसको ही लिखना है हमको। तो पहले से हम लिखे, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, व्यजनम यानी पंखा, पुनः चित्रम, इधर से शुरू करते हैं, चित्रम यानी यहाँ पे फोटो है। उसके बाद दर्पणः यानी मिरर, दर्पणः, द्वारम, यहाँ पे देखो द्वारम गेट है, द्वारम, पुनः कंदुकम, कंदुक कहाँ है, कंदुकम बॉल। उसके बाद वस्त्रम, वस्त्र कहाँ है, आप देख रहे हैं वस्त्र कहाँ है, यहाँ पे अंदर अलमारी के अंदर वस्त्र है ही, तो वस्त्रम। पुनः दीपकः, दीपक यानी दीप, यहाँ पे देखो दीपक है। पुनः अग्निहि, यहाँ पे नीचे दीपक के नीचे आग जल रही है, तो अग्निहि। पुनः पुस्तकम, यहाँ पे बुक्स है, तो पुस्तकम। पुनः भूषणम, यहाँ पे देखो भूषणम यानी ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे भूषण अलंकार है। पुनः घटः, घड़ा, घड़ा यहाँ पे है, घटः। पुनः चमसः, चामस, यहाँ पे देखो है। पुनः लेखनी, पेन, यहाँ पे पेन है। पुनः पादत्राणम, पादत्राणम यानी चप्पल, जूता के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देखो पादत्राणम यहाँ पे है। पुनः घटिका, घटिका यानी घड़ी, वॉच, तो यहाँ पे जितने सारे पिक्चर था हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी हम पढ़े चले चौथा प्रश्न की ओर। किम भवतः भवत्याः गृहे अस्ति नास्ति वदन्तु लिखन्तु। आपके घर में जो है उसके लिए अस्ति लिखना है, जो नहीं है उसके लिए हम नास्ति लिखेंगे। लेखनी अस्ति, आपके घर में पेन है, पेन तो होता ही है, तो क्या लिखेंगे, अस्ति। पुनः घड़ा, घटः अस्ति, घड़ा है, अस्ति, घड़ भी अस्ति। पुनः द्वारम अस्ति, आपके घर में गेट है, गेट तो होगा ही, क्या लिखेंगे, अस्ति। पुनः चित्रम अस्ति, आपके घर में कोई चित्र है, तो चित्र में तो रहता ही है, तो अस्ति। पुनः दर्पणः अस्ति,
तो यहाँ पे अस्ति लिखेंगे। पादत्राणम अस्ति, यहाँ पे भी आप लोग अस्ति, यानी यहाँ पे नास्ति का कोई पद ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपके घर में ना हो, इसलिए कहीं भी हमको नास्ति लिखना नहीं पड़ेगा। अभी चले हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नामानि लिखा था, देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस सारी चीज को, उसी चीज यहाँ पे दिया गया है, पिक्चर बना दिया गया है, उसको हम संस्कृत पद यहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं। जैसे कि पंखा के लिए क्या लिखा गया है, व्यजनम, तो व्यजनम, पुनः ख में यहाँ पे क्या है, दर्पण। मिरर है तो मिरर के लिए यहाँ पे देखो दर्पण, तो दर्पण लिखेंगे। पुनः यहाँ पे किताब है, किताब के लिए हमने देखो यहाँ पे पद दिया गया है पुस्तकम, तो पुस्तकम। पुनः घ, यहाँ पे दीप है, तो दीप के लिए यहाँ पे देखो पद दिया गया है दीपकः, दीपकः। अंत सेकंड लास्ट यहाँ पे बॉल है, बॉल के लिए पद प्रयोग है कंदुकम, तो कंदुकम। पुनः लास्ट वन इज योर, यहाँ पे क्या है, एक शर्ट है, शर्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे पद है वस्त्रम, तो हम यहाँ पे वस्त्रम लिख देंगे। तो इस तरह आपका प्रथम पाठ का सारे प्रश्न उत्तर, द्वितीय पाठ का सारे प्रश्न उत्तर हमने आपको इस कक्षा में बता दिए। आप इसको क्या करेंगे, अपने जो बुक्स में जो लिंक दिया गया है बुक्स में, विथ इन योर कॉपी ऑल्सो, और बुक के साथ साथ आपकी कॉपी में भी ये सारे चीज आप लिख देंगे, ताकि आपको परीक्षा के लिए पढ़ने में आसान हो, सहज हो। तो ठीक है, हम इसी के साथ हम इस कक्षा को अभी यहाँ पे विराम देते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।